They got intimidated by it and that's the truth. वो लोग कभी admit नहीं करेंगे because जिस तरीके से वो लोग मेरी personality ये सब पे comments कर रहे थे, it's just an insecurity of them. I have met so many big actors. I have Fardeen Khan, Arjun Rampal, Bobby Deol. They treat people with such good respect. I know. Siddharth Malhotra, all of these people, I've interviewed so many people and they treat people with such kindness कि मैं यहाँ पे आऊँ, but ये लोग यहाँ पे ऐसे थे कि no, we are better than you. He is sexist, he is everything. Misogynist भी है, सब एक में है. वो बौखला जाता है कॉन्फिडेंट लोगों से. लड़की के साथ खेलना, लड़कियां जब उससे बात करती हैं तो सबके सामने मेरे को इस लड़की से बात नहीं करनी, वॉकआउट करना. मेरे को जेन्युइनली नहीं पता वो किस घमंड और किस एरोगेंस में जी रहा है और मैं जेन्युइनली अब देखना चाहती हूँ कि वो क्या ऐसा उखाड़ेंगे जिंदगी में जो वो जिस चौड़ में जीता है. मेरे को बोल रहा था उस दिन रैंडमली बैठी हुई हूँ कि मैं 50 लाख ले रहा हूँ हफ्ते का, तुम लोग सब अपना देख लो. एंड आई एम लाइक विशाल मैं क्या करूँ, आप 50 लो या 5 लो, जेन्युइनली मैं क्या करूँ ये इन्फॉर्मेशन जान के. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर टेकिंग, मैं क्या किसी को बताने की जरूरत है? कोई स्पीकर लेके बताएगा जो एक्चुअल में 50 लाख ले भी रहा है. मेरे साथ उसका वन साइडेड बीफ चलता रहता है पूरे टाइम. वृद्धि को टेक ऑफ करती, मेरे से वो टिक ऑफ क्यों है जो वो मिनियन बोली थी उस दिन, बिकॉज मैं और अली बात कर रहे थे और वो बीच में घुसी थी तो आई वाज लाइक आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू अली, डोंट कम इन बिटवीन. सोहेल खान इतने अच्छे से रहते हैं सबके साथ, सलमान खान की फैमिली से आते हैं, वो सबके साथ अच्छे से रहते हैं, बट ये उनसे भी बड़े एक्टर्स होंगे तो मुझे जेन्युइनली नहीं पता ये कौन से ऑस्कर विनिंग एक्टर्स हैं. द गर्ल्स वर द मीनेस्ट टू मी इन द हाउस. The girls treated me in the worst way. That's why I am so like I don't want to associate. I don't want to talk to any of these girls. They were the meanest to me. A baddie who made sure to not only put everyone in their place but also take a strong stand for herself whenever needed. Well, that's Riddhi Patwa for all of you, and she joins me today only on FPJ Showbiz after a very powerful stint that she has had in Alliance. Hi Riddhi, thank you so much. Hi, thank you so much for having me. You look so pretty. Thank you. So do you. I love your bag. Thank you so much. But you know, when you made an entry, I feel this is my personal, feedback that I thought a lot of people got intimidated by you and your aura and your style. 100%. Do you feel that? 100%. They got intimidated by it and that's the truth. वो लोग कभी admit नहीं करेंगे because जिस तरीके से वो लोग मेरी personality ये सब पे comments कर रहे थे, it's just an insecurity of them that was speaking. And they were like कि भाई ये क्या है, ये मतलब I am the youngest one there, मैं 21 की थी. They did not care about that. मैं उसको प्रचार कर रही थी कि भाई मैं 21 साल की हूँ, मेरे साथ ये है वो है ना. मैंने अपने इंट्रो में बोला था कि मैं 21 या कुछ हूँ, बट वो लोग वहाँ पे बहुत ये हो गए थे कि शी इज यंग, शी इज सो कॉन्फिडेंट इन हर सेल्फ. एंड जो मैंने इंट्रो दिया था आई वाज लाइक कि मैं ऐसी ही हूँ. आई वाज लाइक मैं आपके बहकावे में तो आकर चलने नहीं वाली हूँ एंड मैं अपने में ही चल रही थी. जैसे मीनी ने बोला भी था, शी इज अ टफ नट टू क्रैक. So yeah, that's true. That's true. But you know, as you said, you were the youngest, and at a very early age, of course, you got that platform, which is great because you worked for it, right? Yeah. People who are 40, 45, 50, 55, whatever their age might be, they are also on the same platform. So I think every contestant should have been treated equally by the co-contestants. But there was this God power in you, God syndrome. Yeah. Why was that happening? I think वो लोग मानते हैं, ठीक है, चाहे वो एडमिट करें या ना करें. अब जमाना बहुत चेंज हो गया है. जमाना क्या है, आप एक रियलिटी शो में जा रहे हो, रियलिटी शो कभी नहीं हो सकता कि सेम टाइप के लोग भरेंगे, उनको नहीं चाहिए. इट्स अ रियलिटी शो. इट इज मेंट टू बी विद डिफरेंट पर्सनालिटीज. 16 अलग पर्सनालिटीज होनी चाहिए ना कि सेम यूनिफॉर्म वे में चलेंगे, कि जो आपको अपील करे वही लोग होने चाहिए. तो अगर उनने डाला कोई पर्सन को उसकी पर्सनालिटी के लिए, उनको नहीं फर्क पड़ रहा वो गेम खेलती है या नहीं खेलती है, इस बात से आपको इतनी क्यों मिर्ची लग रही है? आप ये बार बार क्यों उठा रहे हो यूएसपी? भाई तेरी क्या यूएसपी? तूने तो दोस्त जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी तब आया था तेरा लास्ट हिट शो. बोलने पे आए तो हम भी बोल सकते हैं. वहां पे लिहाज पे चुप बैठ रहे हो आप उस पर्सन की इज्जत देते हुए, क्योंकि पता है ये पागल पूरा घर आ जाएगा, 16-17 लोग आपको ही अटैक करने. तो इट्स जस्ट अगर आप लिहाज में चुप रह रहे हो, आप भी उसमें दो ना, रिस्पेक्ट वापस दो. आई हैव मेट सो मेनी बिग एक्टर्स. आई हैव Fardeen Khan, Arjun Rampal, Bobby Deol. They treat people with such good respect. I know. Siddharth Malhotra, all of these people, I've interviewed so many people and they treat people with such kindness कि मैं यहाँ पे आऊँ, but ये लोग यहाँ पे ऐसे थे कि no, we are better than you.
That's not the attitude to have in life. And I'm sorry, if you are better than me, you would not be behaving this way, because people who are actually better than me do not behave Yes, this way. absolutely. They're very humble, very grounded. Exactly. But that being said, Kushal is coming across, and when he comes out, I will ask him this as well. He's coming across as somebody who's a very big sexist. You know, not only is he looking women down upon, but he's also saying in his VT, "Arey ladkiyon ki tarah Ali khel raha tha," and all that. Was this entire attitude of his not making you angry? He is sexist, he is everything. Misogynist भी है, सब एक में है वो. I don't know how to explain it. वो आता है बहुत ही उसका एक वो ना घबरा जाता है. The true word is वो बौखला जाता है कॉन्फिडेंट लोगों से. लड़की के साथ खेलना, लड़कियां जब उससे बात करती हैं तो सबके सामने मेरे को इस लड़की से बात नहीं करनी, वॉकआउट करना. पहले ही pokes that person and then he's like मेरे को वॉकआउट करना है, मेरे को. he was constantly instigating me. दूसरे लोगों को जाकर बोल रहा है वृद्धि को हटाओ वॉरियर से. वो सीमा को बोल रहा है कि वृद्धि को नॉमिनेशन में डालेंगे, ये करेंगे. तो उसकी प्लानिंग चल रही है. और भाई मैं उस टाइम पे आ गई थी गेम के कि आई वाज लाइक मेरे को इसका नहीं सुनना है. टास्क के टाइम भी मेरा उसका झगड़ा हुआ बिकॉज ही बिहेव्ड रियली रूडली विथ मी. एटलीस्ट मैंने आंसर्स दिए, मैंने रिस्क लिया था. उसने तो ट्राई भी नहीं किया था. वो ट्राई नहीं करता है, वो कुछ परफॉर्म ही नहीं करता है, और वो चौड़ में जीता है कि सब भाई इसके पांव पे दब के रहो. क्यों रहेंगे? किस में जीता है ये बंदा? मेरे को जेन्युइनली नहीं पता वो किस घमंड और किस एरोगेंस में जी रहा है. और मैं जेन्युइनली अब देखना चाहती हूँ कि वो क्या ऐसा उखाड़ेंगे जिंदगी में जो वो जिस चौड़ में जीता है. Do you think Minnie and Nikhil and a lot of more people are just following him blindly? They back him. देख डेजी जी जो वहां पे उस दिन किंग्स में इतना कर रही थी, एस मुझे बनने दिया, तुम और अग्गू और अली फेविकॉल जैसे रहते हो, टाइट हो. तो मैं बोलना चाहूंगी, मैंने आज एपिसोड आके देखा, उनने उसी एपिसोड में जाकर शी इज गोइंग टू कुशाल एंड बीइंग लाइक आई विल नॉट वोट यू आउट, आई एम लॉयल टू यू. So good thing we did not make you the ace and good thing we trusted our intuition, because चाहे इसको पावर्स आए नहीं आए, तुम तो हमारी बिल्कुल भी नहीं हो. तुमने तो ब्रीफकेस तक उस दिन मीनी को दिया. वीडी में बोल रही है कि मीनी से मैं क्लोजर हूं, बट वो इन रियल लाइफ हमें क्या बोल रही थी कि मैं फेयर रहना चाहती थी. फेयर कोई रीजन हुआ? पिक. अगर तुम तुम्हारी अलायंस को सपोर्ट नहीं कर रही, तुम किसकी हो? मेरे साथ उसका वन साइडेड बीफ चलता रहता है पूरे टाइम. वृद्धि को टिक ऑफ की थी, मेरे से वो टिक्ड ऑफ क्यों है जो वो मिनियन बोली थी उस दिन? बिकॉज मैं और अली बात कर रहे थे और वो बीच में घुसी थी, तो आई वाज लाइक आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू अली, डोंट कम इन बिटवीन. Exactly. As simple as that. Yeah. You have not treated me with kindness. You are suddenly kind to me because Ali is kind to me. Then you suddenly expect me to vote for you for ace. Why would I? Absolutely agreed. But you know, what was this thing that everybody was trying to corner you in the 100%. beginning? Yeah. And you know, it was looking like they are all being big bullies. Yeah. And it was embarrassing for us to watch from outside because with age comes a sense of maturity, right? Yeah. Like you were looking 100% more mature than them. Yeah. Why was this cornering, bullying happening? I don't know. I truly don't know because ये मेरे साथ हुआ था जब मैं स्कूल में थी. When I was like 15, 16. That time this used to happen. Then over the years, I had a lot of confidence. I have so many friends outside. ठीक है. So मैं खुद surprised थी कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ. Because मेरी personality मैं मानती हूँ बहुत. अगर कोई मेरे से बात करता है, I have a very fun personality. लोग मेरे से जुड़ते हैं. तो मैं बहुत surprised थी कि ऐसे मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ये लोग. क्या मैं ऐसे तैयार होती हूँ, बार बार बोलना वृद्धि ग्लैम डॉल है, वो यहाँ पे सिर्फ फैशन करने आई है. तुम्हारी क्या उम्र रही है इतनी. ठीक है. तो मेरे को ये बिल्कुल समझ नहीं आता था. फिर मेरे बाहर के काम को लेकर आप मेरे से खुद क्वेश्चन पूछ रहे हो, फिर आप उसको ट्विस्ट करके पूरी बात को एक दूसरे में डिस्कस कर रहे हो, फिर आप मेरे से लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हो मुझे नॉमिनेशन डालने के बाद. इट डजंट वर्क लाइक दैट. आप एक्सपेक्ट करो कि मैं आपके झगड़े लड़ूं. मैं क्यों लड़ूं? आपने मेरे साथ ढंग से ही नहीं रहे हो. आई वुड नॉट फाइट फॉर यू, आई वुड नॉट डू दैट. सो दिस इज जस्ट there. Honestly, all of these people, they get intimidated by confident people. Yeah. And जो लोग बोलते हैं वहाँ पे बहुत कम थे जो मेरे साथ अच्छे से थे और मैं उनके साथ ही अच्छे से थी. मैंने एंड में मेरे को बाय बिल्कुल बोलने का मन नहीं था. अली और बाली ने मुझे बोला था बाय बोलने उन लोगों को. मैं बार बार बोल भी रही थी इन लोगों ने मेरे साथ कैसा किया था. True that. और मैंने एंड में नहीं बोला था बाय. आई डिड नॉट से बाय टू दैट दिलबर गर्ल. आई डिड नॉट से बाय टू कुशाल टंडन. आई डिड नॉट से बाय टू डेजी. I did not. I was like, I don't want to talk to these girls. People. Payal also I did not want to say bye to. उसने आके खुद मेरा हाथ पकड़ा था. मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा था. वो खुद आके पकड़ ली मेरा हाथ. और वहाँ पे मैं रूही को बोल रही हूँ कि मेरा सामान भेजना. I did not want to talk to Payal. I did not want to talk to Neeti also.
But you know what we saw, which is sad, that even the girls were not They were sticking. not kind. You know, they were not kind. And The girls sticking were by the each other. meanest to me in the house. The girls treated me in the worst way. That's why I'm so like, I don't want to associate, I don't want to talk to any of these girls. They were the meanest to me. Then they had a problem that I had two friends who supported me in the game. Then उनको ये बात अखड़ रही थी कि इनके जा रहे हैं और मैं रखी हुई हूँ गेम में. How was your bond with Ali? Ali बहुत मेरा उसके साथ जेन्युइन बॉन्ड था. मैं बहुत कॉर्नर थी गेम में. ही रियली नॉर्मली बात करना स्टार्ट करे, उन बात होने लगी. फिर जब मैं किंग्स गई वहां पे हमारा बहुत क्लोज हो गई मैं. एंड अली से तो मैं एकदम ऐसे अटैच तो रहती थी बिकॉज मेरा लिटरली वो एक पर्सन था इस घर में जिससे मैं जेन्युइनली ट्रस्ट करती थी फुल ऑन, और जिसने मुझे कभी किसी सबके सामने कुछ बोला नहीं था. यू नो, टॉन्ट मस्ती करते थे हम लोग फुल ऑन, बट ऐसा कुछ भी नहीं था. तो he was very kind to me and he helped me gain confidence in the game. He used to tell me like, you know, be confident, speak up. अगर कुछ होता है मैं जाती थी रोते हुए उसके पास, ये हो रहा है वो हो रहा है इसके लिए. When I left also मुझे पता चला that he was crying, तो मुझे भी बुरा लगा इस बात से. He was crying. But you know, what friendships of yours will you continue outside the house also? I think with the 4 people जिनके साथ मेरा ढंग से equation था, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग कि मेरी वंशज से बात होने लगी थी घर में, बिकॉज मेरी बाहर उससे बनती नहीं है. बट घर में आई स्पोक टू हिम, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन. लाइक जब उससे बात करते हो वो है अच्छा बंदा है, लाइक उससे बात करने में अच्छा लगता है. मेरी उसकी बनती थी घर में. तो देन बाली इज ऑल्सो वेरी नाइस. आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट आई वुड गेट अलॉन्ग विद अ रैपर, प्रॉपर रैपर, बिकॉज बाहर मेरे एकदम गर्ल्स एंड गेज एंड बॉयज भी ऐसे टिपिकल बॉम्बे टाइप के फ्रेंड्स बनते हैं. सो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट. सो आई वाज सरप्राइज्ड. Ali also, Agu also, we became so close friends. So yeah. Fantastic. But you know, of course, now that you've done a reality show, you mentioned how you felt like you were being bullied and cornered, and you felt like you were back in school, because this is not a good place to be in, because you are made to feel like you don't belong here, or you're an outsider, which is a very shitty thing, to be honest, because all of these people have also made a mark. They are also from, you know, a non-filmy maybe family, and they have made it. So I think not including somebody who's trying to make it big is also as bad. Were there moments where you were having those mental breakdowns? Yeah. वो तो सब एर ही नहीं हुए हैं. वो तो एर ही नहीं होती हैं चीजें यहाँ पे. ना मेरे बॉन्ड्स एर हुए हैं प्रॉपरली. इतनी चीजें होती थी उस घर में, बातें, like there are a lot of things happen in 24 hours which don't get aired, because मैं एर तो होती है यहाँ पे टास्क. 40 मिनट टास्क दिखता है, 20 मिनट घर दिखता है एपिसोड में. सो मेरे हिसाब से आई वॉज नॉट हैप्पी विद इट, बट काफी मेंटल ब्रेकडाउन होते थे मेरे. मैं कितनी कॉर्नर थी घर में. ऑफ कोर्स आई वाज लाइक व्हाट द इज हैपनिंग दिस. मैं पूरे टाइम कैमरा से बात करती थी जो एयर नहीं होता है, बट आई वॉज जेन्युइनली कॉर्नर्ड इन द हाउस. आई यूज्ड टू सिट अलोन. लास्ट 4 days बिफोर अली केम कोई मेरे से बात नहीं करता था. ये लोग वहां पे बोलते हैं कि ये लोग डाइनिंग टेबल पे अकेला नहीं खाना चाहिए, कॉर्नर में क्यों बैठे हो, ये लोग का जो डायलॉग है. They used to corner the fuck out of me. The only reason they were nice to me was because Ali was nice to me, and Ali was my friend. That's it. उस घर में और कोई मेरा फ्रेंड नहीं था. बाली बन गया. बाली भी आई वॉज वेरी हैप्पी जब उनने मेरे लिए स्टैंड लिया था खुशहाल के इस पे, एंड वो भी काफी मेरे लिए स्टैंड लेते थे. बट वो उनने एडिट में ऐसा दिख रहा है कि वो उनका अलग चल रहा है. वो चल रहा था, बट खुशहाल मेरे को इंस्टिगेट कर रहा था. वो कहाँ है क्लिप जहाँ अली भी बोल रहा है कि खुशहाल तेरे को इंस्टिगेट कर रहा है, बाली भी बोल रहा है तेरे को इंस्टिगेट कर रहा है. क्लिप कहाँ है कि जहां वो मुझे इंस्टिगेट कर रहा है? क्यों नहीं डाला गया है? मैं उस पर चढ़ ऐसे पागल थोड़ी हूँ कि मैं किसी पे चढ़ गई हूँ. वो उसने मुझे सेम वंशज वाला एक्शन किया था, विच आई वाज लाइक, उसने बोला जा बेटा घर जा, और वो सेम उसने स्मूच वाला एक्शन किया जो उन्होंने पैन शॉट में दिखाया जूम करके. नहीं My God. But do you think कुशाल को या तो लड़कियों से बात नहीं करना आता, या फिर I have seen 2-3 times जब कोई बात करने आता है, like I think you, Dolly, दोनों के साथ ऐसा हुआ कि he just storms off. He doesn't even react, or he doesn't even stand there कि you know वो रुके और सुने भी. It's very disrespectful. See, I don't know about the other person, but to me, I was sharing a room with him. He was provoking me a lot. Okay. A lot of people he did not provoke. Me, he was, because I was sharing a room with him. उसने एक दिन मेरा सामान उठा के बालकनी में रख दिया था, which was so uncalled for. So what the f is wrong with you, brother? उन्होंने काफी चीजें की हैं काफी एक्सटेंट पे. तो आई वाज लाइक काफी वो हरकतें कर रहे थे रूम में जो एयर नहीं होती थी. वो बोरे टाइम इसमें रहते थे कि मेकर्स मुझे रखेंगे, ये करेंगे.
तो फालतू के टॉन्ट उसके पूरे टाइम। मेरे को बोल रहा था उस दिन रैंडमली बैठी हुई हूँ कि मैं 50 लाख ले रहा हूँ हफ्ते का, तुम लोग सब अपना देख लो। एंड आई एम लाइक विशाल मैं क्या करूँ, आप 50 लो या 5 लो, जेन्युइनली मैं क्या करूँ ये इन्फॉर्मेशन जान के। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर टेकिंग, मैं क्या किसी को बताने की जरूरत है? Yeah. कोई स्पीकर लेके बताएगा जो एक्चुअल में 50 लाख ले भी रहा है? Exactly. Oh God. So he was really provoking me, and that's why I had a reaction to him. And he did react to my talks. Yes. He had an argument with me with the other person. I don't know what the thing was. Overall, he did not provoke the person that much. He instead went and spoke also, being like, let's cut it. But then उनका जो था कि वो जाएंगे, फिर गेम पलटी एंड में। बट मेरे साथ, मैं उनके साथ रूम में रह रही थी, वो बहुत अलग होता है एक रूम शेयर करना उसके साथ एंड एक टास्क परफॉर्म करना विथ हिम एंड बाहर से एक फाइट पिक करना। And now, of course, people are assuming you will be in Big Boss next. What do you have to say? यार बिग बॉस तो मेरा कब से चल रहा है। बिग बॉस मेरे को जब मैं 18 की थी तब भी आए थे। बिग बॉस तो जाऊंगी मैं, जब मेरे को जाना होगा तब मैं बिग बॉस जाऊंगी। Oh, wow. So now that of course you have come out and you will be concentrating on your content as well. One more thing about the content creation part. वहाँ पे इतना division क्यों था where content creators were trying to look down upon and हम actors हैं and ऐसा एक feel आ रहा था. आई डोंट नो ये लोग क्या लुक डाउन कर रहे थे वहाँ की एक्टर कम्युनिटी, क्योंकि बाहर तो मैं इतने एक्टर्स को जानती हूँ और वो तो बहुत ढंग से रहते हैं। Yeah. और तो पता नहीं ये लोग अलग ही एक्टर्स होंगे। आई थिंक सोहेल खान इतने अच्छे से रहते हैं सबके साथ, सलमान खान की फैमिली से आते हैं, वो सबके साथ अच्छे से रहते हैं, बट ये उनसे भी बड़े एक्टर्स होंगे। तो मुझे जेन्युइनली नहीं पता ये कौन से ऑस्कर विनिंग एक्टर्स हैं वहाँ पे बैठे। Okay. And professionally, what will you concentrate on now? Professionally, see every time whenever I've done something, it's always about me. My content is not about making a certain makeup look. Yeah, It's yeah. all about me. So whatever I do, it's always going to be about me, my personality. That's it. Perfect. On that note, thank you so much, Riddhi, Thank you for so joining much for in. having me. Hi, my name is Riddhi Patwa and you're watching me on FPJ Showbiz.